हमें और घर बैठे भी हमें राशन, पानी, दूध, सब्जियां मिलती रही और ये सब किसकी देन थी? हमारे किसान भाइयों की देन थी। और आज जिस ढंग से ये जो कानून बनाया गया है, मित्रों, अगर आप इसे नहीं समझ पा रहे हैं, मैं आपसे ही निवेदन करना चाहता हूं कि मीडिया में इसका पूरा प्रचार हो रहा है। किसान जो है वो सड़कों पर है पूरे भारतवर्ष का। अगर ये कानून इसी ढंग से लागू हुआ तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार हमारे बच्चे आज घर पर बैठे हुए हैं आर्थिक तंगी की वजह से, जीडीपी कम होने की वजह से, आर्थिक कंगाली की वजह से, तो आने वाले समय में किसान जो किसान है वो काम करना बंद कर देगा, क्योंकि उसकी तो पहले ही हालत बहुत खराब है। तो मैं आप सबसे कोरोना काल को याद करते हुए, जब हमें दूध, सब्जी और सारा राशन मिलता रहा, वो भी बंद हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये समय सोने का नहीं है, जागने का है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, ये जनहित बिल विरोधी वापस लो, वापस लो, वापस लो। धन्यवाद। लाइन में बारी बारी सब आ जाना, फोटो जरा सारे लपरी कुंजी आ सारे आओ। पूरी बनाई हुई है वहां पर वीडियो बन गया। बाजारे आया थोड़ा मैं बाजारे से गड्डी चला रहा गया था बोला अध्यक्ष में भेजा तो दसी दे ना कहनी पहले बोल रहे हैं ये चीज क्या कहने बाकी जो किसान ठीक है। योगी सरकार काला कानून वापस लो, किसान का कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, महिला का अत्याचार बंद करो, महिला का अत्याचार बंद करो। योगी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद। काला कानून कृषि कानून योगी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद। महिलाओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। महिलाओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। महिलाओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। महिलाओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। योगी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद। महिलाओं के अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। महिलाओं के अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। काला कानून बंद करो, बंद करो, बंद करो। कृषि कानून बंद करो, बंद करो, बंद करो। काला कानून बंद करो, बंद करो, बंद करो। कृषि कानून बंद करो,
बंद करो, बंद करो, काला कानून बंद करो, बंद करो, बंद करो, योगी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद, महलों के अत्याचार बंद करो, बंद करो, महलों के अत्याचार बंद करो, बंद करो, महलों के अत्याचार बंद करो, बंद करो, काला कानून वापस लो, काला कसूर वापस लो, किसान का अत्याचार बंद करो, बंद करो, किसानों का अत्याचार बंद करो, बंद करो, किसानों का अत्याचार बंद करो, बंद करो, काला कानून बंद करो, कृषि कानून बंद करो, बंद करो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। आज बिहार में ब्लॉक कांग्रेस की मीटिंग में खड़े हैं और जैसा कि मैं महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की आज जयंती है, हम उनको पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। आदेश है कि जो कृषि बिल है जिसको आप सब समझ रहे हैं, किसान भारतवर्ष का सड़कों पर है और उसकी परवाह नहीं की जा रही है, तैयार नहीं है और जिस ढंग से किया है उन्होंने पास संसद में हस्ताक्षर अभियान चलाना है। कृषि है वो है पंचायत, देश की विकास की कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर दो दो तीन तीन लोग इकट्ठे हो गए हैं तो वहां पर आप कोई इसके बारी बारी सब आ जाना, पूरी बनाई लेनी यार, कहाँ पे वीडियो बढ़िया। बाजारे से गड्डी चला रहा हूँ रात्रि बता दे कृषि बिल को वापस लो, वापस लो, वापस लो, कृषि बिल को वापस लो, वापस लो, वापस लो, कृषि बिल को वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसानों के खिलाफ का बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो। योगी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, कृषि कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, कृषि कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, कृषि कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, भाजपा द्वारा कृषि कानून वापस लो, कांग्रेस का कहना है कि कृषि कानून वापस लो, कृषि कानून जो बनाया गया है उसको वापस लेने का जो है अंडा कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री
लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। उस जयंती के उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। और इसके साथ ही आज कृषि बिल जिससे पीड़ित होकर, जिससे दुखी होकर पूरा भारतवर्ष का किसान जो है वो सड़कों पर है, उनके समर्थन में आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और आज से ही हम साथ में हस्ताक्षर अभियान कृषि बिल के खिलाफ और किसानों के समर्थन में चलाएंगे, घर घर जाएंगे, पूरा देरा कंस्टिट्यूंसी में करेंगे और पूरे हिमाचल में ये हो रहा है। इसके साथ ही बड़े दुख की बात है कि हाथरस में योगी सरकार ने जो अपने वादे किए थे उनके खिलाफ आज काम हो रहा है और महिलाओं और बच्चियां जो हैं वो सेफ नहीं हैं। आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, एक तो आदरणीय हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। उसके लिए हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और जो बीजेपी सरकार, मोदी सरकार जो है किसानों के प्रति 3 अध्यादेश लाई है, उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। और कल जो इन्होंने हाथरस कांड हुआ है, बलात्कार हुआ किसी बेटी का, ये मोदी और योगी जो छिड़े बैठे हुए हैं, इनको क्या पता कि बेटी क्या होती है। तो कल हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी हाथरस जा रहे थे तो उनको रोका गया, और जो निर्भया कांड की वकील थी उसको भी वहां जाने से रोका गया। तो वो क्या दर्शाना चाहते हैं कि दलितों और महिलाओं पर अत्याचार करके राज करेंगे। हम उस उपलक्ष्य में जो हाथरस कांड हुआ है, आज जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं, वो जो किसानों के प्रति अध्यादेश लाया गया है और हाथरस कांड जो है उसके लिए हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज हमारे आदरणीय महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है और उसके उपलक्ष्य में हमने आज यहाँ पे किसान जो बिल पास हुआ है, भारत सरकार ने पास किया है, उसके विरोध में हम ये एक रोष ट्रैक्टर मार्च रैली निकाल रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं भारत सरकार से कि भी आपने जो बिल पास किया है इसमें एमएसपी समर्थन मूल्य क्यों नहीं लागू किया। हम चाहते हैं कि इसमें समर्थन मूल्य लागू होना चाहिए था, इसमें फिक्स होना चाहिए था कि भी ये जो हमारी धान है, धान की फसल है, खरीफ की है, मक्की की है, कोई भी है, तो उसका समर्थन मूल्य
इसमें एक बिल लाया जाता और उसमें ये फिक्स किया जाता कि भी हम इतना कम से कम इतना रेट होगा। इसकी वजह से हमारे किसान बहुत परेशान हैं और सड़कों पे उतर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। जब किसान रिटेल में बीज लेने जाता है तो उसे बहुत महंगा मिलता है, जब वो थोक में बेचने जाता है तो उसका बहुत ज़्यादा सस्ता बिकता है। तो इसलिए हमारा यही विरोध है कि भी ये बिल को वापस लिया जाए। पिछले वाला हिमाचल, जो हमारे हिमाचल के किसान हैं वो भी अपनी फसलें लेके, मान लो जैसे नारायणगढ़ है, सडौरा है, यहाँ रसूलपुर है, इन अनाज मंडियों में लेके जाते हैं। जब इन्होंने समर्थन मूल्य फिक्स नहीं किया तो अभी इन्होंने, जो हरियाणा की सरकार है, इन्होंने बोला था कि 1 तारीख से हम धान की फसल खरीदना शुरू कर देंगे, पर 1 तारीख से कोई रेट ही नहीं काटा। किसानों की फसलें कट चुकी हैं और किसान बड़े परेशान हैं, अपनी ट्रालियों में ले के मंडियों में खड़े हैं और वहाँ पे बड़ा विरोध हो रहा है। तो हमारा यही अनुरोध है भारत सरकार से कि समर्थन मूल्य फिक्स करे।